ब्रेक के बाद स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात करेंगे बहराइच की, जहां अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। साथ ही बात करेंगे इटावा की, जहां स्वामी विवेकानंद अकेडमी इंटर कॉलेज में समर कैंप का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। खबर बहराइच से है, जहां अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त कार में 7 लोग सवार थे। सभी कार सवार कप्तानगंज बस्ती के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार कार सवार बस्ती से बहराइच के दरगाह में आए थे। दरगाह से लौटते वक्त ये हादसा हुआ है। हादसे में जायरीन की मौत हो गई और घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। अच्छा, क्या हुआ? कहाँ क्या हुआ? दरियापुर में हुआ है। सड़क वाला था, सामने चलाया तो ओवरटेक किया, गाड़ी मेरा थोड़ा डिसबैलेंस हो गया, गड्ढे पे से नीचे गाड़ी नहीं चला रहे? कहाँ आए? बहराइच। क्या करने? याद करने कहाँ पर? बाग में याद जी बहना था। वापसी का खर्च हुआ है? वापसी कहाँ पर हुआ है? दरियापुर। मौत किसकी हुई? मेरे भाई दीवार थी। क्या नाम है इनका? हाँ, क्या उम्र थी? उम्र की 17 बहराइच से सीनियर संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। खबर इटावा से है, जहां के जसवंत नगर में 22 मार्च को ड्राइवर की गोली मारकर हत्या के मामले में बचे हुए नाम दर्ज दबंगों की गिरफ्तारी के लिए पीड़ित परिवार ने एसएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार ने जसवंत नगर पुलिस पर मृतक की पत्नी नीलेश ने धमकी देने और 3 नाम दर्ज आरोपी उदयवीर, सिंटू, शानू को न पकड़ने के आरोप लगाए हैं। वहीं जसवंत नगर सीओ आयुषी सिंह ने बताया कि इस प्रकरण में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपका नीलेश। आज एसएसपी साहब से आप मिली हैं, क्या मामला है? हमारे पति की घटना करी है, उसमें 2 मुलजिम पकड़े गए हैं, अभी 3 मुलजिम पकड़े नहीं गए। उनको जेल भेजा जाए, पुलिस धमकी दे रही है मानने के लिए कि उदयवीर और संटू, सानू। जो आपने एफआईआर की थी उनमें इनके नाम हैं? हाँ, 3 लोग हैं जो बाहर। अभी 2 लोग बंटू, सत्यपाल जेल भेजे गए हैं। वो हमको धमकी दे रहे हैं, जो सिंटू और उदयवीर, सानू। क्या कहा है एसएसपी साहब ने? जो कहा है सुनवाई होगी। इटावा से सीनियर संवाददाता आसित सिंह की रिपोर्ट। इटावा बसरेहर क्षेत्र अंतर्गत स्वामी विवेकानंद अकेडमी इंटर कॉलेज में समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जिला समन्वयक चंद्रशेखर द्वारा कक्षा 9 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक सर्वेश कुमार यादव और प्रधानाचार्य अखिलेश यादव एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। इटावा से सीनियर संवाददाता विशाल कुमार सक्सेना की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां विकास खंड बृजमनगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बहदुरी के लाभार्थियों में 1 वर्ष से बाल पुष्टाहार वितरण नहीं होने से सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं से यहां के लाभार्थी वंचित हो रहे हैं, जिसमें मुख्य सेविका और सीडीपीओ की घोर लापरवाही सामने आई है। इस मामले को लेकर लाभार्थी ने जिला अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को पत्र के माध्यम से शिकायत की है। इस संबंध में लाभार्थियों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्या मामला है? मामला यही, बच्चे का पुष्टाहार नहीं मिलता है। कितना दिन हो गया पोषाहार नहीं मिला? 1 साल से ऊपर हो गया, लगभग 1.5 साल हो जा रहा है। इस मामले को लेकर आप लोग शिकायत किए हैं? शिकायत किए, सुपरवाइजर इसको तवज्जो नहीं दिया। क्या मामला है यहाँ का? राशन नहीं मिलता है। बाल पुष्टाहार हाँ, कितना दिन हो गया? साल भर हो गया। किसकी लापरवाही है? सुपरवाइजर के। अच्छा, वो उनकी जो फीडिंग थी उसको डिलीट करा। विश्रामपुर की फीडिंग। अच्छा, वो विश्रामपुर वहाँ सर्वे। बाबू आप राजू बताओ, पोषाहार कितने दिन से नहीं मिल रहा आपके यहाँ? 1 साल से ऊपर हो गई, कम नहीं है। इस मामले को लेकर आप लोग शिकायत किए हैं? हाँ, तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अभी कुछ नहीं है।
इसमें किसकी लापरवाही आ रही सामने? यहाँ पे जो है पहले जो रही हैं के हाँ तो वो पता नहीं का कहीं का धरिन और राशन तो आवत है बराबर। बाल पुष्टाहार कितना दिन हो गया नहीं मिल रहा है? 1.5 साल हो गया। किसकी लापरवाही है इसमें? सुपरवाइजर लापरवाही से हो रहा है। आज सुपरवाइजर आई हैं, क्या कही आप लोगों से? अब उनसे शिकायत किए थे हम लोग कि नहीं मिलता है। दिलासा दे के गए कि मिलेगा। पोषण आहार कितने दिन से नहीं मिल रहा है? बच्चा जाता 1.5 साल अभी तक नहीं मिला है? नहीं मिला। किसकी लापरवाही है इसमें? सुपरवाइजर के लापरवाही का। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता महमूद आलम की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां गोरखपुर के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू से बाघिन की मौत के बाद रायबरेली का पशुधन विकास विभाग अलर्ट मोड में है। हालांकि यहां अभी तक मुर्गी फार्मों से लिए गए सीरम और उनकी बीट की लैब में हुई जांचों के बाद कोई भी वायरस नहीं मिले हैं। इसके बावजूद गोरखपुर की घटना के बाद जिले में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स में पशुधन विकास विभाग के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। मुख्य पशुधन अधिकारी अनिल कुमार के मुताबिक गोरखपुर की घटना के पशुधन विकास विभाग अलर्ट मोड में है। वहीं गदागंज थाना क्षेत्र के जलालपुर दही ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले मुर्गी फार्म पर गंदगी देखने को मिली। यही नहीं, इसके फार्म का गेट में ताला लगा पाया गया है। इस संबंध में डॉक्टर अमित बरनवाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बर्ड फ्लू की आहट है। रायबरेली में भी सर टीमें गठित की गई हैं और अब तक सर आप लोगों के द्वारा निरीक्षण भी किया जा रहा था, क्या मिला अब तक? अभी तक देखिए ऐसा कुछ मिला नहीं है कि जिसको मतलब किया जा सके, लेकिन फ़िलहाल फिर भी संवेदनशील इसलिए होना आवश्यक है क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ जगहों कुछ पॉकेट्स में है। आप गोरखपुर अस्फाकुल्ला प्राणी उद्यान में एक रिपोर्ट हुए हैं, तो ऐसे कुछ एक एनिमल्स में रिपोर्ट्स हुए हैं, एक मोर में रिपोर्ट हुआ है। तो सजग रहने की ज़रूरत है क्योंकि ये सिस्टम ऑल इन ऑल आउट का है। अगर कोई इस तरह का जो विषाणु जनित बीमारी है जो कि बर्ड फ्लू है, तो उसमें बहुत नुकसान होगा फार्मर का। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि वो सारी तरह की बायोसिक्योरिटी मेंटेन करे, समय से सैनिटाइजेशन करे और चूँकि इसमें देखिए जो सिम्टम्स हैं वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के ही हैं। स्नीजिंग आती है, उसके अलावा कॉम एंड बैटल जो होते हैं ये पर्पल हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी सिम्टम्स हैं, इस तरह से अचानक इसमें मृत्यु भी होती है। तो ऐसा कुछ भी रिपोर्टेड नहीं है यहाँ पे फार्म्स पे कि जहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा हो कि अचानक मृत्यु ज़्यादा संख्या में हो रही। तो अभी हम लोग भ्रमण कर रहे हैं विभिन्न फार्मों का और सभी जो ये पालक हैं, मुर्गी पालक हैं, ब्रॉयलर फार्मर्स हैं या लेयर फार्मर्स हैं, उनको हम सचेत कर रहे हैं। लोग पहले से ही बायोसिक्योरिटी जो मेजर्स हैं उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन हम उनको और थोड़ा सा सेंसिटाइज कर रहे हैं जिससे कि इस आहट, इस दस्तक को भी नकारा जा सके, इस दस्तक को भी एकदम बाहर ही रहने दिया जाए। आवश्यक है क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ जगहों कुछ पॉकेट्स में है। आप गोरखपुर अस्फाकुल्ला प्राणी उद्यान में एक रिपोर्ट हुए हैं, तो ऐसे कुछ एक एनिमल्स में रिपोर्ट्स हुए हैं, एक मोर में रिपोर्ट हुआ है। तो सजग रहने की ज़रूरत है क्योंकि ये सिस्टम ऑल इन ऑल आउट का है। अगर कोई इस तरह का जो विषाणु जनित बीमारी है जो कि बर्ड फ्लू है, तो उसमें बहुत नुकसान होगा फार्मर का। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि वो सारी तरह की बायोसिक्योरिटी मेंटेन करे, समय से सैनिटाइजेशन करे और चूँकि इसमें देखिए जो सिम्टम्स हैं वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के ही हैं। स्नीजिंग आती है, उसके अलावा कॉम एंड बैटल जो होते हैं ये पर्पल हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी सिम्टम्स हैं, इस तरह से अचानक इसमें मृत्यु भी होती है। तो ऐसा कुछ भी रिपोर्टेड नहीं है यहाँ पे फार्म्स पे कि जहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा हो कि अचानक मृत्यु ज़्यादा संख्या में हो रही है। तो अभी हम लोग भ्रमण कर रहे हैं विभिन्न फार्मों का और सभी जो ये पालक हैं, मुर्गी पालक हैं, ब्रॉयलर फार्मर्स हैं या लेयर फार्मर्स हैं, उनको हम सचेत कर रहे हैं। लोग पहले से ही बायोसिक्योरिटी जो मेजर्स हैं उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन हम उनको और थोड़ा सा सेंसिटाइज कर रहे हैं जिससे कि इस आहट, इस दस्तक को भी नकारा जा सके, इस दस्तक को भी एकदम बाहर ही रहने दिया जाए। रायबरेली से सीनियर संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।